हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज का नाम रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक टॉपिक है और इस टॉपिक में सीजीएल या फिर एसएससी ले लीजिए या फिर सीपीओ ले लीजिए या फिर एसएससी के जितना भी विभिन्न विभिन्न एग्जाम है उसमें 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका क्लास 1 है। इसी प्रकार से आपका क्लास 2 क्लास 3 जितना भी क्लास में हो पाएगा हम लोग पूरे ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग आगे इस प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर लाएंगे। तो सब लोग समझने का कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं उस क्वेश्चन को हम ज़्यादा पिक नहीं किए हैं, 1-2 क्वेश्चन रिपीट वाला पिक किए हैं। बाकी बात जो अच्छा क्वेश्चन है सारे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए और बी का रेशियो 3:5 है और बी और सी का रेशियो 2:3 है। तो ए बी सी का रेशियो निकालिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी का रेशियो दिया हुआ है 3:5 और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। अब इसको निकालने का बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन हम एक ही प्रोसेस लेके चलते हैं। जो दोनों में कॉमन दिखे उसको बराबर कर देना है। तो दोनों रेशियो में कॉमन क्या है आपका बी है और इस कॉमन टर्म का वैल्यू देखेंगे अलग अलग है। तो दोनों को सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 10, यानी कि इसमें 2 गुना कर देंगे और इसमें 5 गुना कर देंगे, 10 बन जाएगा। जैसे ये 2 गुना करेंगे तो ए आपका बन जाएगा 6, बी बन जाएगा 10 और सी बन जाएगा 15। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6, 10, 15। ठीक है। लेकिन हम लोग एग्जाम में इस तरह भी नहीं करेंगे। ये सब कुछ करने का कोई झंझट ही नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन तो रहेगा। अब चारों ऑप्शन को एक बार देखिएगा। आपको ए और बी का रेशियो 3:5 चाहिए और बी और सी का रेशियो 2:3 चाहिए। ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में आपको ये रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है? तो पहला ऑप्शन पिकअप करेंगे। देखिए आपका 3 और 5, क्या आपका ए और बी का रेशियो 3 और 5 आ रहा है? तो आप बोलेंगे ए और बी का रेशियो 3:5 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा आपका। इसमें ए और बी का रेशियो 3:5 है तो 3:8 है, ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए 3:5 आ रहा है। देखिए 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में आ रहा है, ये हो सकता है। ये तो वैसे दिख रहा नहीं होगा, मजबूरी यही आंसर होगा इसका। तो इस तरह आप लोग ऑप्शन से बहुत ज़्यादा 10 सेकंड या 5 सेकंड नहीं लगेगा ये इसको ऑप्शन से छांटने में। तो ये सब प्रोसेस बस सीखना है, सीखिए, समझना है, समझिए। लेकिन इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। बहुत जल्दी 4 से 5 सेकंड के अंदर बनेगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे अगले पैटर्न पर ध्यान देते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी टाइप में थोड़ा सा है। क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो 2:5 दिया हुआ है और सी और बी का रेशियो 3:4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए बी 2:5 और बी सी, देखिए यहाँ पर सी बी का दिया है, हम बी सी लिख रहे हैं तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 और 3। तो सिंपल कहाँ जाएंगे? ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिए क्या आपका 2:5 दे रहा है, ये हो सकता है 2:5 दे रहा है। बी और सी का 4:3 है, तो ये 4:3 नहीं है, ये नहीं होगा, गया काम से। ये 2:5 दे रहा है, मे भी हो सकता है ये। क्या ये आपका 4:3 बी और सी 4:3 है? नहीं, तो ये भी गया। ये आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन से तो ये 2 और 5 हो रहा है और इधर आपका 4 और 3 हो रहा है, तो नहीं, ये भी गया आपका काम से। ये देखिए एक बार, ये देखिए आपका, देखिए 2:5 हो रहा है तो 4 से कटेगा, 2 बार में 4 से 5 बार हो रहा है। मजबूरी इसका आंसर तो ये होना ही है। 3 ऑप्शन तो चेक करना है, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं था। 3 ऑप्शन चेक किए, चौथा अपने आप आंसर, समझ गए? या फिर 3 में से कोई एक नया आंसर तो होगा आपका फिर। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, 5 सेकंड लगा बनाने में, आप लोग भी बना सकते हैं आराम से। तो हमेशा कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? बाय ऑप्शन। 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन मिनिमम चेक करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि थ्राइस ऑफ ए 4 टाइम्स ऑफ बी और 5 टाइम्स ऑफ सी बराबर है। ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 5 गुना आपस में बराबर है। आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है। कितना आसान है देखिएगा। आप सिंपल क्या करेंगे, पहले ए बी सी लिख लेंगे, जिसको निकालना है उसको ढक देंगे। ए को निकालना है, ढक दिए। रिमेनिंग टर्म को गुना करेंगे तो 5 गुना 4 हो गया आपका 20। इसी प्रकार से बी को ढक देंगे तो कितना हो गया 15 और सी को ढक देंगे हो गया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, 15, 12। 20, 15, 12 ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार।
मतलब आप देखेंगे इस तरह क्वेश्चन, मतलब इस पैटर्न का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो उसमें से एक क्वेश्चन लिए जो कि बहुत आसान भी है। यहाँ पर देखिए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। तो सिंपल आपको निकालना है 5a + 3b बाय 6a - 2b। तो 5a 5 दूनी हो गया 10 और 3 तिया 9, तो ऊपर में बनेगा आपका 19। देखिए किस में बन रहा है, ये बन रहा है 19। अब देखिए हम तो अपने से ऑप्शन दिए नहीं, ये सारा एग्जाम का ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर होगा 19। और नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को, कितना आसान है, 5-5 सेकंड का क्वेश्चन है सब। ये सब क्वेश्चन है बोनस, ये सब क्वेश्चन क्या है, बोनस। बस उठाइए बोनस 2-2 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जो कि आपका CGL 2000 जो नया लेटेस्ट है 19 वाला में पूछा गया है, मार्च में जो हुआ था। तो क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 है, जिसमें से लड़की जो है नंबर ऑफ गर्ल वो दिया हुआ है 35। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉय और टोटल नंबर ऑफ गर्ल का रेशियो क्या होगा। तो 65 में से 35 आपका यदि लड़की है तो लड़का, इसका मतलब 30 होगा। तो ये 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, यानी कि गर्ल और बॉय का रेशियो हो जाएगा 6:7। 6:7 यहाँ पर हो गया, बॉय और गर्ल का रेशियो 6:7। इसमें ध्यान देना रेशियो पहले किसका लिखा हुआ है, तो रेशियो पहले बॉय का लिखा है, इसलिए पहले बॉय लिखेंगे, उसके बाद गर्ल लिखेंगे। बात समझ गए। तो चलिए एक और आगे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन में आपका बोला गया है यदि 990 रुपये की राशि को ABC में 3:4:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है तो B को कितना मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब सिंपली B का हिस्सा चाहिए। तो आप देखेंगे ABC का रेशियो दिया हुआ है, डिवाइड का रेशियो वो 3, 4 और 2 है। हमको B का हिस्सा चाहिए, तो B को कितना मिला, तो राशि कितना है 990, अमाउंट आपका 990 है, जिसमें से B का हिस्सा 4 है। रेशियो में देखिए B का हिस्सा कितना है 4, आउट ऑफ कितना में से, तो टोटल देख रहे हैं 9 में से, तो B का हिस्सा है 990 में 4/9 भाग। तो यहाँ पर काटेंगे, ये 110 हो गया और आंसर आपका हो गया 440, यानी कि 990 में से जो B का हिस्सा बनेगा वो 440 रुपया बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन है बोला गया है आपको X रुपए की धनराशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात, A और B का हिस्सा का अनुपात 7:12 और B और C के हिस्से का अनुपात, B और C के हिस्से का अनुपात 8:5 है। ठीक है। तो और आगे बोला गया यदि A और C के हिस्सों के बीच का अंतर 214 रुपये हो तो X का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले रेशियो को हम करेंगे मर्ज। तो रेशियो को मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन टर्म क्या है आपका, तो दोनों में B है और B का वैल्यू अलग अलग है। तो 8 और 12 का LCM क्या होगा आपका 24, यहाँ पर 2 गुना कर देंगे, यहाँ पर 3 गुना कर देंगे, ये आपका बराबर हो जाएगा। तो A आपका हो गया 14, B हो गया 24 और C हो गया आपका 15, ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया A और C के हिस्सों के बीच का अंतर, ये दोनों के हिस्सों के बीच का अंतर मेरे हिसाब से रेशियो में 1 है और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 214 है। A और B के हिस्सों के बीच का अंतर रेशियो में 1 है, रियल में 214 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि X का मान, मतलब वो राशि कितना है। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, ये सबको जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट निकलेगा। तो सबको जोड़िए, 5 4 9 और 9 4 13 का 3 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका 3 और 1 4 और 1 5, 53 हो गया। तो 53 का वैल्यू हो जाएगा 214 गुना 53। अब एक बार आप कम से कम ऑप्शन में नज़र डाल के देखिएगा, जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 4 दूनी 4 तिया कितना होता है 12, 2 होना चाहिए, यूनिट प्लेस 2 होना चाहिए। कोई ऑप्शन में ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस 2 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर C में यूनिट प्लेस आपका 2 दिया हुआ है। ये खुद से ऑप्शन सेट नहीं किए हैं, ये आपका एजटी जो एग्जाम में पूछा गया वही आपका ऑप्शन है। तो देख लिए कैसे, आप गुना करने का जरूरत नहीं, देख रहे हैं 4 तिया 12 हो गया, यूनिट प्लेस 2 आने वाला है। एक ही ऑप्शन में आपका यूनिट प्लेस 2 है, ऑप्शन नंबर C में,
इसके अलावा किसी में नहीं है, तो आपका यही आपका आंसर होगा, गुना करने का भी जरूरत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 1180 रुपये की एक राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि A के हिस्से का दोगुना, जितना भी A का हिस्सा है उसका दोगुना, B के हिस्से का 5 गुना, B के हिस्से का 5 गुना और C के हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर हो, तो बताना है कि A का हिस्सा कितना होगा। A का हिस्सा कितना होगा निकालना है। तो अभी कुछ देर पहले इस तरह रेशियो निकालने सीखे थे, जिसको निकालना है उसको ढक देंगे, A को निकालना है ढक दिए, बाकी बात को गुना, तो 7 पचे 35, इसको ढकेंगे तो 14 और इसको ढकेंगे तो 10, तो टोटल कितना हो गया आपका राशि। तो रेशियो में टोटल राशि आपका 59 हो गया। हाँ 59 हो गया, और 59 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 1180 दिया हुआ है। क्या ये आपका 20 बार में कट रहा है, एकदम कट रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए का मान क्या होगा, ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा 35 है, तो 35 का वैल्यू हो जाएगा आपका 35×70 यानी कि हो जाएगा 700 रुपये। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 700 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसमें ये रेशियो निकालना आना चाहिए था और इसमें कुछ था ही नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि x रुपये को ABCD के बीच 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि B और D के हिस्सों के बीच का अंतर 832 रुपये हो तो x का मान ज्ञात करें। अब क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो को सही करेंगे, रेशियो को एक लाइन में लेंगे। इसके लिए नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे, तो 15 × 90, 90 इसका एलसीएम हो जाएगा, 90 सब में गुना कर देंगे। जैसे ही 90 गुना करेंगे ये आपका हो गया 30, ये 5 से काटेंगे तो 18 × 5 = 90, ये 18 हो गया। ये 6 से काटेंगे तो 15 × 6 = 90, 15 हो गया। और ये आपका 10 बार में कट गया। ये आ गया ABCD का हिस्सा। अब यहाँ पर बोला गया है कि B और D के हिस्सों का अंतर, ये आपका B का हिस्सा है और ये आपका D का हिस्सा है, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 8, और ये दोनों का अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है 832। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 का 8, 0 8 चौक 32, 104 हो गया। क्वेश्चन में बोला गया तो x का मान ज्ञात करें, मतलब टोटल राशि कितना है वो ज्ञात करना है। तो टोटल राशि देखिए एक बार जोड़ेंगे पूरा, तो ये टोटल राशि आपका होगा, तो सबको जोड़िए एक बार। तो ये 13 का 3 हो गया और 4 3 7, 3 3 6 और 1 7, 73 हो गया। 104 का वैल्यू हो गया, एक का वैल्यू 104, तो 73 का वैल्यू कितना हो जाएगा 104 गुना 73। अब एक बार क्या बोले, ऑप्शन को आप देखेंगे, यूनिट प्लेस, सबसे पहले यूनिट प्लेस इसका क्या होगा, तो यूनिट प्लेस इसका 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको यूनिट प्लेस 2 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है 75 92, या फिर आप गुना कर सकते हैं इसको, या फिर इसका आंसर हो जाएगा 75 92। सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, बस इतना ही आंसर आप दे दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और वे 1 2 4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए पहला संख्या है ये 1, दूसरा संख्या है 2 और तीसरा संख्या है 4। इसको मान लीजिए 1 के, 2 के और इसको 4 के। अब तीनों के स्क्वायर का सम दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 1029। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1029। यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 के स्क्वायर बराबर 1029। तो यहाँ पर 21 से काटिए इसको, तो 21 चौका कितना होता है 84, 18 21 नमा 189। तो के स्क्वायर बराबर आ गया 49, तो के का वैल्यू हो जाएगा √49 यानी कि 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर। तो सबसे बड़ी आपका हो गया ये, सबसे छोटी ये, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3 के। तो के का वैल्यू 7 है, तो 3 के का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका 21। सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर 3 के, तो के का वैल्यू 7,
तो 3k का वैल्यू 21 हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन पूछना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे जो क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, बनाने लायक रहेगा, मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 2 वस्तुओं का मूल्य 4, 5 है, मतलब 2 कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस का रेशियो 4 और 5 है। पहले वस्तु की मूल्य में x% की वृद्धि हुआ, x% का वृद्धि हुआ, और दूसरे वस्तु के मूल्य में 30% का कमी हुआ है। दूसरे वस्तु के मूल्य में जो है 30% का कमी हुआ है। इस प्रकार से जो नया अनुपात ए बी का आया वो 10 और 7 आया, 10 और 7 आया नया अनुपात। तो बताना है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखिए, इस क्वेश्चन करने का प्रोसेस ये है कि पहले 5 को 30% कम कीजिए, जो भी वैल्यू होगा वो 7 के बराबर होगा, तो 10 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो आप 5 का 30% कमी करेंगे तो आपका मामला पॉइंट में आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं रहता है। पॉइंट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो में कोई चीज़ सेम चीज़ से गुना भागा कर सकते हैं, इसलिए हम अपने मन से जो है दोनों में 100 गुना कर दिए। जैसे 100 गुना करेंगे तो आपका ये 400 हो गया और ये आपका 500 हो गया। अब 500 का 30% कम करना मतलब 500 का 70% निकालना। तो 500 का 70% कितना होता है आपका 350, ठीक है। 500 का 30% कम किए तो उस तरह 30% निकालेंगे आप, तो आपका आएगा कितना 150 कम करेंगे तो भी आएगा 350, या फिर 500 का डायरेक्ट 70% निकाल दीजिए, आपका आ गया कितना 350। अब यहाँ पर कम होने के बाद रेशियो 7 आया था और 7 का वैल्यू 350 है। तो 1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या गुना, ये 50 हो रहा है, एकदम हो रहा है। 7 का वैल्यू 350 है तो 1 का वैल्यू 50 होगा, तो इधर भी 50 गुना होगा, क्योंकि रेशियो में सेम चीज़ से गुना करना होता है। यदि इधर भी 50 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 500। अब यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर x का मान निकाल रहे हैं, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो 100 वृद्धि हुआ है। आउट ऑफ कितना में से 400 में से गुना कर देंगे 100, तो ये 00 कटा, ये आपका 25 बार में कटा, आंसर आ गया 25% का वृद्धि। तो यहाँ पर पहला संख्या में जो है 25% का वृद्धि किया गया होगा, वही आपका x का मान होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। एक समूह में लड़कों और लड़कियों की अनुपात, मतलब संख्या का अनुपात, बॉय और गर्ल के नंबर का रेशियो 7:6 है। 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, मतलब 4 गो लड़का की संख्या बढ़ जाता और 3 लड़कियां समूह छोड़ती, 3 गो लड़की समूह छोड़ के चली गई, तब यह अनुपात जो है 4:3 हो जाता है। तो शुरू के समूह में जो है लड़कियों और लड़कों का कुल संख्या क्या है वो पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट समझ लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हमेशा हम लोग क्रॉस मेथड से बनाते हैं। क्या करना है, जो पहले रेशियो दिया है लिख लेंगे, जो बाद में रेशियो दिया लिख लेंगे। लड़का में कमी हुआ है तो कमी में माइनस लिखेंगे, वृद्धि में प्लस लिखेंगे। तो लड़का में वृद्धि हुआ है 4 तो प्लस, लड़की में कमी हुआ है 3 तो माइनस। अब क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे, इसको गुना करना है, तो 7 गुना 3, 7 क्या कितना हो गया 21। फिर इसको गुना करना है, तो 6 गुना 4 24, 21 24 का अंतर आपका हो गया 3। तो दोनों का अंतर लिखना है यहाँ पर 3। तो ये देखिएगा 4 तिया 12 तो -12, और यहाँ पर 4 तिया 12 तो +12, दोनों का अंतर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है एक +12 है और एक -12 है, दोनों का अंतर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 24। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 8 हो गया। क्वेश्चन में बोला गया शुरू में टोटल कितना लोग था, तो शुरू में देखिएगा यहाँ पर 7 गो लड़का था 6 गो लड़की, यानी कि टोटल 13 लोग था। तो 13 अठी कितना होता है आपका 13 अठी 104, यानी कि शुरू में कितने लोग थे तो 104 लोग थे। समझ गए, बहुत ही आसानी से क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, बहुत कम समय में, मात्र 20 से 25 सेकंड, बहुत ज़्यादा बोल दिए हम, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 640 छात्रों के विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, मतलब बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 5:3।
और टोटल स्टूडेंट कितना आपका है, तो 640 है। ठीक है। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियां प्रवेश ले ले तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों से लड़कियों का अनुपात आपका हो जाए 14:9। अब इसमें आप क्रॉस मेथड नहीं लगा सकते हैं, एगो तो दिया है लड़कियों वाला लेकिन लड़का वाला नहीं दिया है, तो मामला गड़बड़ा गया। क्रॉस मेथड लगाने में दिक्कत होगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इस 640 में से आपका कितना लड़का और कितना लड़की है वो निकाल लेंगे पहले। ठीक है। तो 640 टोटल यहाँ पर देखिए 8 है रेशियो में, और 8 का वैल्यू 640 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि लड़का निकालेंगे तो हो जाएगा 400 और लड़की निकालेंगे तो हो जाएगा 240। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 और लड़की प्रवेश ले लिया। यदि 30 और लड़की प्रवेश ले लेगा तो टोटल लड़की अब कितना हो गया, 270, और लड़का कितना आएगा प्रवेश लेना चाहिए ताकि ये अनुपात 14:9 हो जाए। ये रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 14 और 9, ये रेशियो हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेशियो में 9 है लड़की का मान और रियल में आपका 270 है 30 आने के बाद, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर आप बोलेंगे कि 30 गुना हो रहा है तो इधर भी 30 गुना हो जाएगा। 9 में 30 गुना करने पर 270, 14 में 30 गुना करेंगे 14 42, यानी कि हो जाएगा 420। तो पहले लड़का 400 था, अब आपका आ गया 420, तो कितना बढ़ गया, तो 20 गो लड़का बढ़ गया आपका। तो वही बोला कितना एडमिशन लेना चाहिए एक्स्ट्रा, तो 20। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका 20। तो चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर का है लेकिन ये रेशियो में दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो मिक्सचर सब तो समान ही, एक ही चैप्टर का पार्ट है लगभग। तो बोला गया 25 लीटर में मिश्रण में 30% स्प्रिट और शेष आपका पानी है। 25 लीटर का मिश्रण है, मिक्सचर आपका 25 लीटर का है जिसमें आपका 30% जो है स्प्रिट है। तो 25 का आप 30% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 7.5, तो 7.5 लीटर आपका स्प्रिट है। अब यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो पहले आपका 25 था, 5 और मिला दिया वाटर, 5 लीटर और वाटर मिला दिया, तब आपका कितना हो गया, ये 30 लीटर हो गया मिश्रण। तो अब बोला गया है कि नए मिश्रण में जो स्प्रिट का प्रतिशत बताइए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या मिलाया गया है, तो क्वेश्चन में वाटर मिलाया गया है, इसका मतलब जितना पहले स्प्रिट था अभी भी स्प्रिट उतना ही होना चाहिए। तो पहले स्प्रिट आपका था कितना, तो पहले स्प्रिट आपका था 7.5, तो अभी भी 7.5 ही स्प्रिट रहेगा। ठीक है। अब 7.5 स्प्रिट कितना में से है, तो 30 में से है, गुना कर देंगे 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगा, तो डबल जीरो कटा, ये आपका 25 बार में कट गया, तो आंसर आ गया नया मिश्रण में स्प्रिट का मात्रा 25% हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का जितना भी क्वेश्चन करवाएं आप लोग समझ गए होंगे, सभी लोग बढ़िया से समझे होंगे। इसी प्रकार से हम लोग नया वीडियो लाते रहेंगे। अगला इसका क्लास 2 लाएंगे, क्लास 1 था, फिर क्लास 2, क्लास 3 इस तरह लाएंगे। आप लोग बस कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। आप लोग समझ गए। तो चलिए आज से क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।